गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विजुअल ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपने को पढ़ना है फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जानते हैं नॉर्मल, एक प्लेन मिरर का नॉर्मल अपन ने देखा था जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन मिरर में मिरर के परपेंडिकुलर मतलब कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके वर्टिकल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। तो प्लेन मिरर में जो नॉर्मल होगा, जिस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको अपन नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। और बात है स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है, स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरे को इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो ये हो गया बेटा नॉर्मल। तो स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा, ध्यान में रखना ये पॉइंट, ठीक है। अब आप फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो जब अपन कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ये अपना मिरर है। कौन सा मिरर हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर। ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल जब लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है तो सारी की सारी लाइट, जो भी पैरेलल लाइट है सारी, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। वो पॉइंट कहां रहेगा? वो पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो जैसे ही यहां पे क्या होगा बेटा, जैसे ये लाइट देखो, जैसे ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी मिरर पे, तो यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए अपने को नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल क्या होगा बेटा? देखो, ये जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा, ठीक है। तो जितने एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट हुई उतनी एंगल पे क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे इधर इस पॉइंट पे नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा, जितनी एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई उतनी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट। तो ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही है। जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। तो क्या हुआ? जितनी भी पैरेलल रे है वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। एक पॉइंट पे जाके क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। तो ये लिखा हुआ है, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus of the concave mirror. तो ये डायग्राम में देखिए आप, ये सारी जो पैरेलल रे हैं वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। वो पॉइंट कहां है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसी पॉइंट को बोलेंगे अपन प्रिंसिपल फोकस। और ये जो पॉइंट है ये मिरर के सामने बन रहा है, और जो लाइट है एक्चुअल में मीट हो रही है, रियल में मीट हो रही है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो अपने को रियल मिलेगा। तो ये क्या है? रियल फोकस। क्या है ये? रियल फोकस। तो ध्यान में रखना, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, जो स्फेरिकल मिरर है उसका नॉर्मल कहां से बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है ना, रिफ्लेक्टिंग होता है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो वहां पे अपने को नॉर्मल चाहिए। तो देखो, ये रे है, ये रे इस सरफेस पे गिर रही है, इस मिरर पे गिर रही है, तो नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा। तो जितनी एंगल पे लगेगी उतनी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो सारी रे देखो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। इसलिए एक चीज और,
ये सारी रे को क्या कर रहे हैं, जो मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, सारी रे को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, पैरेलल रे को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है इसका, कन्वर्जिंग मिरर। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर क्या है, अपन जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो केयर साइड होती है उधर पॉलिश करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है कौन सी होती है, बल्ब साइड। जब इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब इंसिडेंट होगी तो ये सारी रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। कैसे, देखो रिफ्लेक्टिंग के बाद सारी रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अपन जानते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए, इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए इस रे के लिए, तो इसका नॉर्मल किधर से बनेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा स्फेरिकल मिरर में, तो ये हो गया इसका सेंटर नॉर्मल। जितनी एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है उतनी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये देखो जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई उसी पॉइंट पे, तो उतने ही एंगल पे क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो सब रे के लिए अगर अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं तो सारी रे डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मिरर रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इस मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जितनी भी डाइवर्जिंग रे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में जितनी भी रे हैं, उन सबको अगर पीछे की तरफ अपन एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे जाते हुए मिलेगी। वो पॉइंट कहां रहेगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, और इसी पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। और ये किसका फोकस हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का। या अपन कह सकते हैं इस पॉइंट से ये लाइट अपने को निकलती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट और डाइवर्ज फ्रॉम इट, है ना। इससे देखो ये फैल रही है, इस पॉइंट से ये अपने को फैलती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में तो ये सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट से अपने को ऐसे लग रहा है निकलती हुई दिख रही है, फैलती हुई दिख रही है। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो फोकस है ये मिरर के पीछे बन रहा है, इस मिरर के पीछे बन रहा है, तो इसलिए इसको वर्चुअल फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्चुअल फोकस। ये क्या है, वर्चुअल फोकस। जबकि कॉनकेव मिरर में कैसा फोकस बना था, रियल फोकस, मिरर के सामने बना था। इसके बाद में लास्ट जो डेफिनेशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। दोनों में सेम ही होता है, चाहे मिरर कैसा भी हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ये होता है फोकल लेंथ। तो आज अपन ने कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, दोनों की डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।